मैं विनोद कुमार आपका आपके चैनल वीके मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक न केवल 10th क्लास के लिए बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमें कि यदि 3, 4, 8, 5, 8, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि क्वेश्चन है वो कौन सी श्रेणी में है, व्यक्तिगत श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ चर दे रखे हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रश्न दिया हुआ है, साथ में आपको उसका समांतर माध्य दिया हुआ है और हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र था अपना व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य बराबर क्या सूत्र था अपना, सिग्मा अक्ष बटे एन, सिग्मा अक्ष बटे एन। तो समांतर माध्य आपको दिया रखा है 4 बराबर सिग्मा अक्ष यानी चरों का योग या आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग। तो सबका योग करेंगे तो यहां पर 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 और +1। कितने चर हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो n की जगह लिख देंगे 8। वापस लिखते हैं आगे, या 4 बराबर। तो सबसे पहले चरों को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 2 25 और 1 26 प्लस ये x आपका ऐसा ऐसा रह जाएगा और नीचे बटा क्या जाएंगे 8। अब इधर पदों की संख्या होगी 1 और बाएं में भी आपके पदों की संख्या 1 है, इसलिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखे हुए इसको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा करने पर तो या इसके नीचे 1 लेना चाहे तो लिख सकते हैं। तो 26 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 26 प्लस x बराबर 8 को 4 से गुणाने पर 32, 8 को 4 से गुणाने पर 32। क्या किया हमने, वज्र गुणा करने पर सोल्व करो। ये हो गया आपके पास एक समीकरण हो गया है, और समीकरण को कैसे करेंगे, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो चर के हमें चर x बराबर सोल्व करना है, तो इसलिए x बराबर 32 और 26 है, वो दाएं पक्ष में जाकर कहीं हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। क्या कर दिया हमने, पक्षांतरण करने पर तो 32 में से 26 गए, कितने आ जाएंगे 6, कितने आ जाएंगे 6। अगला क्वेश्चन है अपना, एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत। मैंने कहा था कि समांतर माध्य ही क्या होता है, औसत होता है। तो 25 वर्ग सेक्शन एक की बात कर रहा है कि एक के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। कितना किग्रा है, 51 किग्रा। जैसे हमने व्यक्ति की श्रेणी में सूत्र पढ़ाया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा अक्ष बटे एन, सिग्मा अक्ष बटे एन। तो औसत भार, जो औसत भार दे रखा है वो क्या औसत माध्य होता है। तो आपको माध्य दे रखा 51, आप यहां लिख सकते हैं 51 बराबर सिग्मा अक्ष, सिग्मा अक्ष यानी चरों का योग। तो योग हमें ज्ञात करना है, ये लो सिग्मा अक्ष। एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन कितनी है, यहाँ सेक्शन एक कितने लड़के हैं 25, तो यहाँ 25। तो अब यदि हम सिग्मा अक्ष ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 51 को 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 1275। या तो आप इसको ऐसे लिख दो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे, क्योंकि
वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 किग्रा। इसलिए वर्ग ए के 25 छात्रों का कौन सा भार? कुल भार। तो कुल भार निकालने के लिए क्या किया था? अभी अभी गुणा किया था। तो 51 इंटू 25 बराबर 1275 किग्रा। ठीक है, या तो इसी तरह लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। समांतर माध्य का सूत्र पढ़ा था, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो 51 समांतर माध्य दिया रखा था यहाँ, क्योंकि माध्य और औसत एक ही होता है, तो 51 दे दिया बराबर सिग्मा x की जगह लिख दिया, n की जगह संख्या कितनी थी? 25 सात रखते 25, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 1 लिख लेंगे, तो वजन गुणा किया सिग्मा x बराबर 51 इंटू 25 गुणा करने पर 1275। या फिर वर्ग ए के 25 छात्रों को औसत भार कितना देगा आपको? 51 किग्रा। तो कुल भार निकालने के लिए 51 को 25 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यदि इसको आगे करेंगे, हमने वर्ग ए को क्या मान लिया है? अक्ष मान लिया है। अब इसी प्रकार क्या है? वर्ग बी है तो उसको वाई मान लेते हैं, तो ये लोग वाई का समांतर माध्य। तो अब क्या जाएगा? सिग्मा अक्ष की जगह क्या जाएगा? वाई आ जाएगा बटे है। तो वाई बताओ कितना है? समांतर माध्य कितना लिखा है? 54 किग्रा। ये रहा 54 बराबर सिग्मा वाई ज्ञात करना है। ये सिग्मा वाई बटे एन कितनी है? एन आपके पास कितनी है? एन यहाँ थी बी सेक्शन के लिए 35। यदि मेरे को सिग्मा वाई ज्ञात करना तो क्या करेंगे अपन? 54 इंटू 35 गुणा करेंगे तो 0 1890 1890। अब तो सिग्मा x योग कितना आया? 1275। सिग्मा वाई कितना आया? 1890। अब यदि इसी को इसी प्रकार भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहां वापस से चूंकि वर्ग बी के कितने छात्र थे? 35 छात्रों का औसत भार कितना जाएगा? औसत भार देगा आपको कितना? 54 किग्रा। ठीक है, इसलिए वर्ग बी के 35 छात्रों का कौन सा भार है? कुल भार। तो 54 को गुणा करेंगे कितने से? 54 को गुणा करेंगे 35 से कितने आए थे? 1890। दोनों में से कौन सा तरीका काम में ले सकते हैं। अब हमें यह कह रहा है किसी ने कि कुल कितने छात्र हो गए? क्योंकि सेक्शन ए में 25 थे और सेक्शन बी में कितने थे? 35। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 60 हो गए। तो 60 छात्रों का औसत निकालना, वापस से औसत निकालना है। तो वापस से औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? किसका औसत है? वापस से पूरी का औसत निकालना है। तो औसत बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना था? 1275 प्लस 1800 1890 बटे संख्या कितनी थी? 60। 60 का भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे इनको तो 5 के 5 9 और 7 16 8 और 10 रेख 11 और 1 रेख 2 और 1 3 बटे 7। 60 का भाग देंगे इसमें, तो यह आ जाएगा 5 2 दशमलव 7 5 52.75। और यदि इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना चाहते हैं तो वापस क्या लिखेंगे? क्या निकालना हमें? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, यदि इस स्टेप को भी यहाँ लिखेंगे चूंकि कितने छात्र थे? 60 छात्र। तो चूंकि 60 छात्रों का कुल भार निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे 1275 प्लस 1890। जोड़ेंगे कितने आए थे? अभी 3165।
इसलिए 60 छात्रों का कौन सा भार, औसत भार निकालने के लिए 3165 में कितने बार देंगे, 60 का। तो अपने पास आए थे 52.75। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व में कर सकते हैं। और यदि कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम काम में ले सकते हैं, सामूहिक समांतर माध्य। ठीक है, औसत निकालने के लिए तो यहां लिखेंगे समांतर माध्य फर्स्ट और उसकी संख्या, समांतर माध्य सेकंड और उसकी संख्या बटा n1 प्लस n2। तो यहां कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मान लो समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य यहां उसे कितना दिया हुआ था, पहला दिया हुआ था अपने पास 51 इंटू n1 यानी संख्या कितनी थी पहले वाले वर्ग में 25 छात्र थे, प्लस का चेंज h2 यानी दूसरा समांतर माध्य कितना है, दूसरा समांतर माध्य अपने पास 54 है, इंटू उसकी संख्या कितनी है 35 है, बटा n1 प्लस n2 यानी 25 प्लस 35। सोल्व करेंगे तो इसको गुणा किया, कितने आए थे अपने पास 1275 आए थे। सबसे पहले गुणा होता है, यानी सबसे पहले जो चार संख्याएं हैं अपनी, उसमें सबसे पहले होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी होती है। तो यहाँ पर गुणा और जोड़ में से सबसे पहले गुणा होगा। तो 51 को 25 से गुणा करने में क्या है अपने पास 1275 प्लस का चिन्ह, 54 को गुणा करेंगे 35 से तो क्या आया था 1890 बटे n1 और n2 यानी 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया था अपने पास 3165 बटे 60 भाग देने पर आया था 52.7। क्लियर हो गया, यानी इस प्रकार से इसको शॉर्ट द्वारा सिद्ध कर सकते, सोल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आता है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला तरीका लेते हैं अपने, कितनी संख्या दे रखी है 5 और औसत कितना दे रखा है 18, यानी हमें क्या ज्ञात करना, पहले योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं, चूंकि क्या करेंगे, चूंकि 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, इसलिए 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे 18 इंटू 5 बराबर 90। क्या कह रहा है क्वेश्चन अब आगे, एक संख्या हटा दी तो पहले कितनी संख्या थी 5 थी, अब एक संख्या हटाने कितनी बच गई 4 बच गई। कितनी बच गई 4। तो वहां पर लिखेंगे चूंकि 4 संख्याओं का औसत, अब ये कह रहा है कि एक संख्या हटा दी जाती है यानी कितनी बचती 4, तो उसका औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो यहां लिख देंगे 16, इसलिए 4 संख्याओं का क्या आ जाएगा योग, 4 संख्याओं का योग। तो 16 इंटू 4 बराबर 64। क्या ज्ञात करनी है हमें, हटाई गई संख्या। तो यहां लिख देंगे अतः हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग आया 90, 4 संख्याओं का योग आया 64। तो यदि 90 में से हम 64 घटा देंगे तो हमें वो हटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ 6 और यहाँ जाएगा 2, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 संख्याओं का माध्य। 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है।
13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है 24 दे रखा है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, तो यदि वो जोड़ने की बात करता है तो माध्य में 24 में 3 जोड़ दो, आपका आंसर 27 हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन होता यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर तो आपका आंसर होता 24 माइनस 3 यानी 21। ये कहता है कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर तो आपको क्या करना होता 24 इंटू 3। और ये क्वेश्चन होता है कि यदि प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित करने पर या 3 का भाग देने पर तो आप 24 में 3 का भाग देते तो आपका आंसर आ जाता। यानी जो माध्य दे रखा है उसमें यदि संख्या में जोड़ना है तो उसी में जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। घटाना है उसमें से घटा दो, घटा के लिख देंगे। गुणा का है तो गुणा कर दो, भाग का है तो उसमें भाग दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। परंतु 10th क्लास में इसको कैसे करेंगे, तो पहले आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, चूंकि 13 संख्याओं का माध्य 24 है इसलिए 13 संख्याओं का योग, 13 संख्याओं का योग। तो यहां लिख देंगे चूंकि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24, इसलिए 13 संख्याओं का योग, तो 24 इंटू 13 312 हो गया। अब यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में यानी कितनी संख्या थी 13 थी, और 13 में सब में 3 जोड़ देंगे तो कितनी जुड़ जाएंगे, एक में 3 जोड़ेंगे, दूसरे में 3, तीसरे में 3, ऐसे 13 संख्याओं में 3 जोड़नी है तो 13 को 3 से गुणा कर दो। तो यहां लिख देंगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 13 थे 3 जोड़ रहे तो 39 जोड़ दिए, तो नया माध्य कितना हो गया, तो यहां लिख देंगे अतः नया माध्य पहले कितने थे 312 में कितने जोड़ेंगे 39, संख्या कितनी है आपकी 13 है, जोड़ेंगे 9 और 2 11, 3 और 4 1 5 और ये 3 के 3 बटे 13 का भाग देंगे तो 3 दूनी 26, बच के कितने 9 और 13 स्थान 11, वापस 27। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम में 10 समप्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां कैसे लिखेंगे इसको, प्रथम में 10 सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, प्रथम 10 सम संख्या लिखनी है तो कौन सी आ जाएगी 2 4 6 8 10 12, यहां से ठीक है, कौन सी आ जाएगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 सब में प्राकृत संख्याओं का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य सूत्र क्या है,
सिग्मा एक्स बटे एन। तो यहां ले लेंगे, सबको जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। और संख्या कितनी है टोटल? 10 संख्या है। सभी को जोड़ लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 2 22 22 और 4 26 26 और 6 32 32 और 8 40। ऐसे कितनी होगी अपने पास? 4 हो गई। तो 1 2 3 4 5 5 2 7 7 और 4 11 बटे 10 बराबर 11। ठीक है। और यदि ये इक्वेशन आपके कंपटीशन में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है। यदि आपको दे रखा है कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखी है? सम संख्या दे रखी है। और आपको समांतर माध्य निकालना है तो ये सूत्र लगा दो, n प्लस ए। n प्लस ए, n क्या है? नंबर है। जैसे प्रथम 10 तो मैंने लिख दिया, यहां क्या लिख दिया? 10 प्लस 1 है सूत्र में, कितना आ गया माध्य? यदि यहां विषम आ जाए तो, यदि यहां विषम आ जाए तो जितनी संख्या होगी वही उत्तर होगा। यदि सम आ जाए तो n प्लस 1, जैसे मान लो यहां 10 की जगह कितनी संख्या जाए? 15 संख्या पूछ गई कि 15 प्रथम में 15 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16। और यहां ऐसा जाए विषम आ जाए तो प्रथम में 15 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 15 है तो n यानी 15 है तो 15 उत्तर हो जाएगा। यानी सम आने पर उसमें एक जोड़ दो संख्या में, और विषम आने पर जितनी संख्या है उतने की उतने ही रह जाएंगे।